नमस्कार मित्रों, आज कक्षा हम 9वीं में विषय गणित में पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 सरल समीकरणों के बारे में। प्रश्नावली 2.5 में हम पढ़ेंगे और कुछ सरल समीकरण आपने कुछ पढ़ चुके हैं कक्षा जो है 8वीं में। अब उसकी जानकारी कुछ 9वीं में लेंगे और उसके बाद आगे भी कुछ सरल समीकरण आपके जुड़ेगी, उसकी जानकारी भी हम देंगे। तो इस प्रकार से हमने पहले कुछ पढ़ चुके हैं सरल समीकरणों में। पहले सरल समीकरणों के बारे में हमने पढ़ा x प्लस वाई की घात 2, x प्लस वाई का स्क्वायर। तो इसमें पढ़ा हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार हमने आगे पढ़ा x माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार हमने आगे तीसरी सरल समीकरण और पढ़ा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। एक बार दोनों को प्लस में, एक बार दोनों को माइनस में लिखते हैं। आगे हमने पढ़ा जो है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और ए बी। इसी प्रकार आगे बढ़ा हमने जो अपना नया जुड़ा है कक्षा 9वीं में, वो इस प्रकार से है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ये सभी दो घात पर आधारित है। तो ये 4 अपने कक्षा में पढ़ा हुआ है। जो 5 सरल समीकरण है वो अपने 9वीं में जुड़ी। उसके अंदर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसी प्रकार आगे 3 घात की सरल समीकरण की जोड़ी, उसमें है x प्लस वाई की घात 3। 2 दोनों पड़ी हुई है, तीसरी घात की सरल समीकरण है जो अपने इस बात जुड़ी। उसके अंदर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई। x प्लस वाई की घात 3 का x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। इसको लिखने का दूसरा एक और तरीका भी है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x क्यूब प्लस 3xy में x स्क्वायर, 3xy में y स्क्वायर और y क्यूब। x क्यूब y क्यूब 3xy 3xy, पहले वाले में x स्क्वायर, दूसरे वाले में y स्क्वायर। इस प्रकार से लिखा है। तरीका माइनस में हो ये सरल समीकरण तो x माइनस y की घात 3, तब क्या करेंगे x क्यूब, ये सेम रहने वाला है, ठीक है, यह है जो सेम रहने वाला है x माइनस y घात 3 माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस y। इसको लिखने का दूसरा एक और तरीका है x क्यूब जो है माइनस जो आगे आ जाएगा अपना 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर और माइनस y क्यूब। तो ये घात 3 की सरल समीकरण इस प्रकार से भी लिखी जा सकती है। आगे और देखते हैं अपना तो 8वें नंबर के अंदर x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xy z का लिखता है x प्लस y प्लस z, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और आगे देंगे माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो ये 8 सरल समीकरण हो गए। आगे चलते हैं तो जो 9वीं सरल समीकरण, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब, या मान लो पहले लेते हैं तो x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर और लास्ट 10 की सरल समीकरण है जो इस प्रकार है x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों में x क्यूब प्लस वाई क्यूब है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब है, दोनों की सेम ही, बस आगे वाला ब्रैकेट अगर प्लस है तो पहले प्लस बाद में माइनस,
माइनस है तो पहले माइनस बाद में प्लस, ये दोनों सरसमीकाएं सेम है। इस प्रकार की ये आपकी जो है 10 सरसमीकाओं का उपयोग कक्षा में हम नवमी में करेंगे प्रश्नावली 2.5 में। वापस चेक कर लेते हैं। x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा x माइनस वाई है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई 2xy प्लस वाई स्क्वायर। पर प्लस अगर प्लस आएगा माइनस है तो यहाँ पर बीच में माइनस आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो नमी पड़ी हुई है, एक बार दोनों को जोड़ रहे हैं, एक बार दोनों को माइनस में। x प्लस a और x प्लस b तो x स्क्वायर दोनों ab की जोड़ x और दोनों ab का गुणा ab। अगले जो ये 5 से लगाकर पीछे और 10 है वो दाते जो है कक्षा नवमी में हुई x प्लस वाई प्लस जेड की घात 2 होल स्क्वायर है। ऐसे स्थिति में तीनों का स्क्वायर और दोनों का एक्स वाई वाई जेड जेड सब आगे 2 लगाने। आगे यहाँ पर मान लिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस 2 जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अगली छठी नंबर है x प्लस वाई का 3 है। ये 3 की नई जुड़ी है और ये 3 सरसमीका आपको बहुत ज्यादा उपयोग होनी है। इसका मतलब है ये 3 घात वाले इंपोर्टेंट भी रहने वाले हैं, बहुत जगह आप उपयोग करने वाले हैं, इसलिए ये इसमें याद रखने वाले। तो x प्लस वाई का 3 बोल सकते हैं x क्यूब वाई क्यूब, बीच में 3xy पहले वाले में x स्क्वायर दूसरे वाले में y स्क्वायर। माइनस है तो ये ऊपर वाले सेम ही है, लेकिन दूसरे नंबर और चौथे नंबर वाले को माइनस करना। अगली है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड, जो 3 संख्याओं का घन और माइनस 3xy हो कैसे लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब दोनों सेम है, 9 और 10 सेम है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब x क्यूब माइनस वाई क्यूब। ऐसे स्थिति दोनों सेम है, प्लस है तो पहले प्लस आएगा, बीच में माइनस आएगा, माइनस है तो पहले माइनस आएगा बाद में प्लस आएगा। x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रकार से ये सरसमीकाओं को अपन जो है उपयोग करेंगे 2.5 में। ये सरसमीका है, आपको याद रहेगी तो ये प्रश्न करने थोड़े आसान आएंगे। तो इस प्रश्नों के बारे में अपन कुछ सामान्य जानकारी लेते हैं। तो इसके संबंध में प्रश्नावली 2.5 का पहला प्रश्न लिया है, उपयुक्त सरसमीकाओं का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करना है। इसमें 5 प्रश्न हैं, जिसमें 3 प्रश्न अपन इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, पीछे वाले 2 प्रश्न आपसे जो है गृह कार्य नाम करेंगे। तो आगे देखते हैं, पहला प्रश्न है आपको जो आपको 10 सरसमीका लिखी हुई उसमें से आपको चयन करना है कौन सी सरसमीका का उपयोग आप कर पाएंगे। जैसे अपन पहला प्रश्न इसका दूसरा प्रश्न लेते हैं, x प्लस 8 x प्लस 10। अब इसमें आपको जो है शुरुआती कुछ सरसमीकाओं के बारे में सोचते हैं, तो ये सरसमीका के बारे में कक्षा जो अष्टमी में पढ़ा हुआ है उसी का उपयोग होगा x प्लस a x प्लस b। यहां देखते हैं x के स्थान पर अपना तो उसको लिखेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b x और a गुणा b। यहां गुणा करते हैं तो x के स्थान पर अपना x है और a के स्थान पर अपना 8 है, x के स्थान पर x है, b के स्थान पर कितना है 10। इसका मतलब जहां पर भी x है वहां को x लिखना है, a है वहां पर आपको 8 लिखना है और b के स्थान पर आपको क्या लिखना है 10। बस ये सरसमीकाओं में अगर मान भर देंगे तो अपना ये उत्तर इसमें से आ जाएगा। सरसमीका तुलना करते हैं x प्लस 8 x प्लस 10 तो x प्लस a x प्लस b। तो यहाँ पर x के स्थान पर x, a के स्थान पर 8, x के स्थान पर x और b के स्थान पर 10। तो इसकी सरसमीका होती है x स्क्वायर प्लस ab प्लस x प्लस ab। अब तुलना में जहां जहां भी है उसको मान को यहाँ पर देखते हैं एक बार, x के स्थान पर x ही बढ़ना x स्क्वायर होगा प्लस a के स्थान पर कितना बढ़ना है 8 प्लस b के स्थान पर क्या बढ़ना है 10 बढ़ना है और x के स्थान पर x दोनों चिपके हुए हैं, इसका मतलब दोनों क्या है गुणे के रूप में है, तो 8 गुणा 10। तो x के स्थान पर x ये दोनों की जोड़ कितनी होगी 8 प्लस 10 तो कितना हो गया 18 का x से गुणा हुआ तो 18x
और 8 का 10 से गुणा हुआ कितना हो गया 80। इस प्रकार से दूसरा समीकरण का उपयोग करके क्या करना है, गुणनखंड मतलब उसको खोलना है। इसी का तीसरा प्रश्न दे रहे हैं 3x + 4 और 3x - 5। अब ये सब समीकरण लिख देते हैं। x + a x + b बराबर x² प्लस ब्रैकेट में a + b x और a गुणा b। तुलना करते हैं तो x के स्थान पर हम लोग को लिखना है 3x, a के स्थान पर लिखना है 4 और x के स्थान पर 3x और b के स्थान पर कितना लिखना है 5। लेकिन अगर माइनस चिन्ह है तो उसको साथ में लिखना है, तो b के स्थान पर लिखेंगे -5। अभी इसके अंदर भर देते हैं, तो x के स्थान पर कितना लिखना है 3x का स्क्वायर प्लस a के स्थान पर 4 प्लस चूंकि b माइनस का है तो माइनस की संख्या को हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे और बाद x के स्थान पर है वो 3x और a और b के स्थान पर 4 गुणा -5। अब इसको बोलेंगे तो 3 गुणा 3 कितना हो गया 9 और x का मान कितना हो गया x²। चूंकि यह प्लस के 4 है माइनस के 5 है, दोनों के विपरीत चिन्ह है तो आपस में क्या होंगे घटेंगे। तो 4 में से 5 में से 4 के 1, चूंकि बड़ा माइनस का तो माइनस का 1 और माइनस का 1 से इसका प्लस से गुणा हो क्या हुआ माइनस और 1 का 3x से गुणा हो कितना हो गया 3x। इस प्लस का माइनस से गुणा हो तो माइनस और 4 का 5 से गुणा हो कितना हो गया 20। वापस चेक कर लेते हैं 3 का स्क्वायर 9 x का स्क्वायर 4 में से 5 के 1, चूंकि बड़ा माइनस का है माइनस के 5 बड़े हैं तो माइनस का 1 आया और माइनस का 1 से इस प्लस के गुणा होता है माइनस और 1 का 3x गुणा होता है 3x और 4 का गुणा 5 से 20, क्योंकि माइनस का है इसलिए माइनस के 20। इस प्रकार से पहला और दूसरा और तीसरा हो गया। चौथा प्रश्न एक बार और देख लेते हैं, इसी विधि से जो है कर सकते हैं। सेम मेथड है, इसी का उपयोग अपन करें। तो इसी का चौथा प्रश्न ले रहे हैं, वो इस प्रकार 3 - 2x और 3 + 2x। वैसे ये समीकरण का जो अपन ले लेते हैं x + a और x + b, इसका भी इसमें उपयोग कर सकते हैं और उत्तर अपने को प्राप्त जाएंगे। लेकिन अगर कुछ नया करना चाहते हैं, देखते हैं कुछ और समीकरण का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ a बीच में माइनस है यहाँ क्या प्लस है, दोनों संख्या समान है। ऐसी स्थिति में दो ब्रैकेट एक में माइनस और एक में प्लस हो तो a + b a - b, इस समीकरण का उपयोग भी अपन कर सकते हैं। तो इसका समीकरण हो गया अपने a - b a + b। अपना को ध्यान है a² - b² आता है। अब तुलना करके देख लेते हैं, तो a के स्थान पर अपना क्या कितना आ रहा है 3 और b के स्थान पर कितना हो गया 2x। अब इस समीकरण करके रख दो, a के स्थान पर रखना है अपना 3 उसका स्क्वायर माइनस b के स्थान पर रखना है 2x इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और इसका 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर x। इससे थोड़ा सा ये थोड़ा सरल समीकरण पड़ती है वो a + b a - b की तुलना में, और वैसे भी उससे भी करेंगे तो अपना तो उसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए अपना इसका एक और प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न 3.5। तो प्रश्नावली 2.5 की ओर वापस देखते हैं। तो इसका दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो संख्या है, इनका आपस में गुणा करना है, लेकिन इसमें अपन लोग को सरल समीकरणों का उपयोग करते हुए इसको आसान तरीके से करना है। जैसे इसका पहले प्रश्न हम देखते हैं, लिखा हुआ है 103 में इसको दो भागों में बांटेंगे। 103 को तो क्या हो गया 100 में 3 जोड़ दे जाए कितना हो गया 103 और ये गुणे का निशान यहाँ पर 160, मतलब 100 में अगर 7 जोड़ ले जाए कितना हो गया 160। अपन इसको लिख सकते हैं 100 + 7। अब यहाँ समीकरण की ओर देखें तो इसमें समीकरण कौन सी लग रही है, चूंकि पहले प्रश्न में बड़ी वही लग रही है x + a
x प्लस बी, इसका होता है x स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी x और a b। तुलना करके देखते हैं x के स्थान पर तो अपना 100 आ रहा है और a के स्थान पर 3 आ रहा है। x के स्थान पर 100 है जो सेम है और b के स्थान पर 7 आ रहा है। इसका मतलब है जहां भी x है वहां आपको 100 लिखना है और a के स्थान पर लिखना 3 और b के स्थान पर लिखना है 7। अब इसको सर समीकरण को लगाना तो x स्क्वायर का मतलब है 100 का स्क्वायर प्लस a और b का मतलब है 3 और 7, दोनों के जोड़ बाहर का है x का मतलब है 100 और a b मतलब इन दोनों गुणे में है कितने में इसका मतलब 3 गुणा 7, 100 गुणा 100 कितना हो गया 1 के साथ 4 जुड़ा, 3 और 7 को जोड़े कितना 10, 10 का 100 से गुणा कितना हो गया 1000 प्लस इसका दोनों गुणा करके कितना हो गया 21। अब ये प्लस लगा हुआ है इसका मतलब तीनों को क्या करनी है अपने को जोड़ करनी है। तो ये हो गया 21, 0, 1 और 1। इस प्रकार से इसका उत्तर बना निकाल सकते हैं। मतलब अपना गुणा नहीं किया और सर समीकरणों का उपयोग करके इस प्रश्न को हमने क्या कर दिया 100। इसका मतलब है 103 गुणा 107 करते हैं, इसका उत्तर आता है 11,021 मतलब 11,021 उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार एक प्रश्न और लेते हैं, तीसरा प्रश्न इसका तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है ये पहला हो गया और ये तीसरा 104 × 6। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं 104 कर सकते हैं 100 में 4 जोड़े तो कितना हो गया 104 और 100 में से क्या घटाएं 4 तो कितना आ जाएंगे 96। अब इसमें सर समीकरण का उपयोग करना है और ये उपयुक्त सर समीकरण है x प्लस a और वैसे इसमें दोनों सर समीकरण हो सकती है a माइनस b a प्लस b का उपयोग कर सकते हैं जो सेम आ रहा है और इसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो सर समीकरण अपने लिए थोड़ी सही रहेगी। तो इसमें कर सकते हैं a प्लस b a माइनस b, दोनों इन चीजें जोड़ रहे हैं, दोनों इन चीजें बाकी हैं, दोनों ब्रैकेट क्या है समान। इसका होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a के स्थान पर अपना क्या करना है 100 और b के स्थान पर क्या करना है 4 और ये रख देते हैं बस। इसका मतलब है 100 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 1 के साथ 2 और 2 4 और 4 का मतलब कितना होता है 100। बस ये उत्तर हो गया 104 गुणा 96। आप 16 घटा लेते हैं, 16 घटाए कितना है 4, 9 में से देखो 8 और ये 2। इस प्रकार से भी इसको आराम से अपन क्लियर कर सकते हैं सर समीकरण का उपयोग करके। दो संख्याओं का गुणनफल इस सर समीकरण का मतलब a प्लस बी a माइनस बी कर सकते हैं और x प्लस a और x प्लस b इन दोनों सर समीकरणों का उपयोग करके आप आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न तीसरा देखते हैं इसमें। तो तीसरा प्रश्न भी लिखा हुआ है उपयोग सर समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का जो अपने को गुणनखंड करना है और यहाँ पर 3 प्रश्न है जिसमें से 2 प्रश्न अपन बैठ के यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आगे है तो एक प्रश्न आपको क्लियर करके ले जाए। तो इसमें देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 में द्विघात का लिखा हुआ है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। इसके टुकड़े करके आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है और उसका मतलब उपयोग किया इसको आपस में का को बंद करना है। जैसे x प्लस y का स्क्वायर होता है और स्क्वायर x² प्लस 2xy प्लस y², क्योंकि वो भी द्विघात है ये भी द्विघात है। इस समीकरण को आपको वापस है जो ब्रैकेट में करना है। तो इसको क्या कर सकते हैं जैसे 9x², 9 है वह जो कि 3 है और x का जो है स्क्वायर 3x को स्क्वायर बोलते हैं 3 का 9 x² को x² प्लस अंतिम मान लेते हैं तो y को क्या ले सकते हैं होल स्क्वायर। ये हो गया a², ये क्या होता है b², बीच में क्या होता है 2ab, 2a का मतलब 3xy, b का मतलब है y। तो यहां पर ये हो गया a², 2 का 2, a का जो a और यहां पर a एंड b प्लस b का स्क्वायर मतलब क्या होता है a प्लस b का स्क्वायर।
तो ये यहाँ पर तुलना करते हैं, साइड में तुलना भी कर सकते हैं। जैसे a स्क्वायर जगह लिखा हुआ है 3x स्क्वायर और स्क्वायर, तो दोनों का वर्गमूल करेंगे, एक जगह पर क्या a, इसका वर्गमूल करेंगे क्या आएगा 3x। इसका a का मान कितना है 3x, a का मान कितना हो गया 3x। इसी प्रकार दोनों की तुलना करते हैं, b स्क्वायर जगह लिखा हुआ है y का होल स्क्वायर, दोनों का वर्गमूल करेंगे b का b और y का वर्गमूल कितना हो गया y। इसका मतलब b का मान कितना आ गया y। अब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ 3x का होल स्क्वायर प्लस 2a एंड b प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। a के बराबर कितना है 3x, b के लिए कितना है 2y, तो 3x प्लस जो है y का स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया इसका गुणनफल। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर लिखा जा सकता है 3x प्लस y का होल स्क्वायर, इसका अपन स्क्वायर गुणनखंड कर सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस y बटा 100। x को लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस y का तो y और 100 का कितना होगा 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है a प्लस b, और ये यहाँ पर समीकरण और ये यहाँ पर भी क्या है समीकरण। और a माइनस b, एक बार दोनों जोड़ में और एक बार दोनों माइनस में। यहाँ ले सकते हैं x का स्क्वायर माइनस y प्लस 10 का स्क्वायर है वह, एक बार दोनों को जोड़ ले लेते हैं x बटा 10, एक बार दोनों को माइनस में लेते हैं x बटा x माइनस y बटा 10। इस प्रकार से उपयुक्त सर समीकरणों का उपयोग करके कर सकते हैं। अब जो अपने तीन प्रश्न किए हैं, इन तीनों प्रश्नों के कुछ गृह कार्य है जो आपको करने हैं, जो मैं बता देता हूँ बोर्ड। तो इसके संबंध में कुछ गृह कार्य लिए हैं। जैसे पहला प्रश्न में हमने दो प्रश्न छोड़े थे, पहला और 5, इसमें x प्लस 4 और x प्लस 10, इसमें भी अपन सर समीकरण का उपयोग कर लेंगे x प्लस a और x प्लस b, यहाँ पर ये 4 है और उसमें भी उपयोग कर सकते हैं, चाहे तो x प्लस a x प्लस b का भी उपयोग कर सकते हैं, अगर चाहे तो a माइनस b और a प्लस b इसका भी उपयोग करके आप इसका मान निकाल सकते हैं। दूसरे प्रश्न में है 4 इंटू चिन्ह 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4, तो इसका उपयोग करके अपन कर सकते हैं आराम से 100 माइनस 5 गुणा 100 माइनस x प्लस a और x प्लस b का उपयोग करके इसको कर सकते हैं। ये तीसरा लिखा हुआ है, इसके गुणनखंड करने हैं, इसको 4y का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस, और 2 a का मतलब है 2y और b का मतलब ये, इस प्रकार से 2y माइनस a का होल स्क्वायर, ये सरसमय का उपयोग करके व्यवस्था को मानकर ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको इसके 3 प्रश्न करने हैं।